और चलिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए कल विश्वास मत पेश किया गया सदन में और इसमें दो चीजें सामने आई। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से आप देखें तो बिल्कुल सत्ता पक्ष भारी नजर आया, विश्वास मत हासिल किया और ये पहले से ही तय था। लेकिन अभी भी एक जो आशंका अभी भी चल रही है कि राज्यपाल जब लौटेंगे लिफाफे में क्या होगा, उनका फैसला क्या होगा, इसका इंतजार है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष कहीं ढीला नजर आया, ना तो सही रणनीति नजर आई और ना ही एकजुटता दिखी और कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं दिखी कि अगर सरकार इन सब चीजों को, सत्ता पक्ष अगर इतनी तैयारियों के साथ आ रहा है तो उसके जवाब में विपक्ष क्या है, विपक्ष के पास क्या है। देखिए, कल विधानसभा का विशेष जो सत्र बुलाया गया उसमें साफ तौर से कई अलग अलग चीजें दिखाई दी। पहला तो ये दिखाई दिया कि यूपीए पूरी तरह से एकजुट है, पूरी तरह से गठबंधन में है और कहीं से कोई परेशानी नहीं है। मैं कई लोगों के बयान सुन रहा था, जिस तरह से सरयू राय ने कहा कि पहले 54 था, अभी 48 आया है। तो कांग्रेस के 3 विधायक कोलकाता में हैं, तो वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो ये भी थोड़ा तमाम विपक्ष के लोगों को ये भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और जो विपक्षी एकता कहीं ना कहीं भटकती नजर आई। हम कह सकते हैं कि विधानसभा में आप अंदर रहकर विरोध प्रदर्शन करते तो एक अच्छा मैसेज उनके विधानसभा क्षेत्रों में भी जाता। लेकिन राजनीति का अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी का अपना मिजाज होता है। तो फिर भी आप देखेंगे कि एक लंबे समय के बाद, लगभग 7-8 दिनों के बाद जो है जो यूपीए के जो तमाम जो विधायक रहे, मंत्री रहे, वो कल अपने अपने क्षेत्रों में गए, अपने अपने घर गए। लगभग 7-8 दिनों के बाद जिस तरह से राजनीति की जो उठाव पटक चल रही थी और जिस तरह से सत्ता पक्ष लगातार उसके तेवर काफ़ी तल्ख थे और अलग अलग जो रणनीति के तहत पूरे देश को बताया गया कि किस तरह से झारखंड में हो रहा है, तो एक अलग रणनीति थी जिसमें हम कह सकते हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट पे नजर आता दिखाई पड़ा। अब जो है आने वाला जो समय है, अभी एक विराम जरूर लगा है, एक ठहराव, जिस तरह से आपने भी कहा, एक ठहराव जरूर है और अभी कर्मा फेस्टिवल भी है। तो अब तमाम लोगों की जो नज़रें हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग पे है और दूसरा राज्यपाल रांची के राजभवन पे नज़रें अब पॉलिटिकल पार्टी की टिकी हैं कि अब आने वाले समय में क्या होगा, क्या फैसला आएगा। तो फैसले के बाद क्या होगा, इन तमाम चीज़ को लेकर आप देखेंगे आरती, तो सत्ता पक्ष पूरी तरह से अपनी रणनीति बनाकर बैठा है कि अब हमें यदि अयोग्य घोषित यदि किए जाते हैं तो उसमें क्या ऑप्शंस खुले हैं वो तमाम लोग जानते हैं, उसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन यदि ऑप्शन अयोग्य घोषित होने के साथ साथ यदि उन्हें 1 साल या कुछ 2 साल के लिए यदि चुनाव लड़ने से यदि वंचित किया जाएगा तो उसके लिए भी रास्ता खुला है, कोर्ट का दरवाजा खुला है। तो सभी तरह से अलग अलग ऑप्शंस हैं। लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों में अभी भी सस्पेंस बरकरार है, अभी भी पर्दे के पीछे ही तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। तो अब देखिए जिस तरह से जो खबरें मिली हैं, हो सकता है राज्यपाल आज रांची लौट सकते हैं या फिर कल सुबह। तो कल सुबह के सामान्य जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन अभी भी एक जो इंतजार है वो खत्म जब तक नहीं होता तब तक ये जो सियासी उथल पुथल है इसमें थोड़ी सी ये हलचल बनी रहेगी। इंतजार है कि राज्यपाल कब पहुंचेंगे और कब वो लिफाफा जिसमें आदेश है हेमंत सोरेन को लेकर वो सामने आएगा। शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राज्यपाल के फैसले का इंतजार तो हो रहा है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से कल विश्वास मत पेश किया गया उसके बाद सियासी धुंध जो है वो थोड़ी सी साफ जरूर नजर आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।